नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, ट्रंप के गले में हॉर्मुज जो है ना, फांसी का फंदा बन गया है। सच कहूं तो फांसी का फंदा बन गया है। कहा जाए तो ईरान एक दूसरा वियतनाम बन गया है इस टाइम अमेरिका के लिए। वर्चुअली दूसरा। ऐसा लगता है कि एक दलदल है और वो उस दलदल में फंस चुका है। ये जंग एस्केलेट होकर एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है जो एक वियतनाम टाइप की सिचुएशन जो है, ये वियतनाम टाइप का दलदल जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बन गया है। ट्रंप साहब चाहते थे कि हम 2020 मैच खेलेंगे और फटाफट खेल के निकल जाएंगे, लेकिन ये मैच जो था वो अमेरिका की पिच पर नहीं था, ये मैच ईरान की पिच पर था। इजराइल को भी लगा कि फटाफट करके निकल जाएंगे और पिच हमारी होगी, लेकिन इनके साथ धोखा हो गया और पिच जो थी ईरान की निकाल आई और काफी स्पिन ले रही थी और स्पिन पे इन पर गचका खाना शुरू किया और एक एक करके इजराइल और अमेरिका दोनों गचके खाते चले गए, क्लीन बोर्ड भी होते चले गए। ठीक है, ईरान का भी नुकसान हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन जो डैमेजेस इजराइल को और अमेरिका को होने शुरू हुए, उसने एक ऐसा सिनेरियो पैदा कर दिया है कि उसने 2020 के मैच को उसने एक तरह से टेस्ट मैच में कन्वर्ट कर दिया। अमेरिका टेस्ट मैच के लिए तैयार होकर आया नहीं था, इजराइल भी नहीं आया था। अब यहां पर कोई क्लियर एंड गेम तो है नहीं, एस्केप रूट नहीं है, कोई एग्जिट क्लॉज भी नहीं है। कैजुअलिटीज भी अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, बॉडी बैक भी बढ़ रहा है, और जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ है दुनिया में, ये दरअसल इसके गले में फांसी का फंदा बन गया। इजराइल के लिए भी फांसी का फंदा है, नेतन्याहू के लिए भी है और ट्रंप के लिए भी है। ये जो डिस्ट्रप्शन है ना, एक तरह से कहा जाए तो हॉर्मुज के रूप में आया है कि हॉर्मुज जो है ये गले में फंदा फंस चुका है। एक क्वैगमार टाइप की सिचुएशन है, क्वैगमार कहते हैं दलदल को। अब ये मार्च का महीना, उम्मीदें तो ये की जा रही थी कि 4 दिन के अंदर क्या कहते हैं कि मैच खत्म हो जाएगा और ट्रंप साहब उसके बाद चले जाएंगे। मुझे याद आता है कि कुछ ऐसे सिनेरियो हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टेस्ट मैच था 1969 के अंदर। बहुत पुरानी बात है साहब ये, 1969, करीब 57 साल पहले। मुझे अभी भी याद है उसका। ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का टेस्ट मैच था दिल्ली के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे उस टाइम, शायद बिल लॉरी थे उस टाइम। बिल लॉरी ने एक बात कही थी कि एक काम करेंगे, 5 दिन का टेस्ट मैच है, कई बार उन दिनों में 6 दिन के टेस्ट मैच भी हो जाया करते थे, तो हम तीसरे दिन मैच जीत जाएंगे और उसके बाद 2 दिन हम जमुना में जाके फिशिंग करेंगे। क्या बोले? हम जमुना में जाके फिशिंग करेंगे, 3 दिन में मैच जीत जाएंगे। मैच तो 3 दिन में शायद खत्म हो गया था या 4 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन मैच ऑस्ट्रेलिया ने नहीं, इंडिया ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। तो बिल लॉरी साहब का अफसोस रह गया कि वो फिशिंग करने नहीं जा सके जमुना नदी में, क्योंकि वो हार चुके थे ना। अब कुछ ऐसा ही इरादा लेके ये आए थे ट्रंप साहब कि भाई हम तो 3 दिन के अंदर जीत जाएंगे, लेकिन पता लग रहा है कि यहां तो साहब उल्टी हार का सामना करना पड़ गया। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रोलॉन्ग हो गया, ये बढ़ता ही चला गया सुरसा के मुंह की तरह, और ये समझ नहीं पाए कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और ये एस्केलेट होता चला गया। इन्होंने सोचा था कि ईरान के बॉलर्स तो वो बिल्कुल बेकार है, इनके पास कुछ है नहीं, तो इनको चौके छक्के मार के हरा देंगे। लेकिन मुसीबत सारी ये हो गई कि ईरान के पास ऐसे ऐसे बॉलर हो गए जो इनको क्लीन बोल्ड करते चले गए, और इनके सारे यूएस बेसिस क्लीन बोल्ड हो गए, तेल अवीव जेरूसलम क्लीन बोल्ड हो गए, और एक के बाद एक डैमेजेस होने शुरू हुए। तो खलबली मच गई है। इनके ड्रोन और मिसाइल के जो बराज थे सारे, उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया और इंटरसेप्टर इनके खत्म होने शुरू हो गए। तो ये एसिमेट्रिकल वॉर बन गया एक किस्म से। दूसरा, ये चाहते थे कि बहुत जल्दी ईरान के अंदर उसका मनोबल टूट जाए और वो सरेंडर कर दे। वो हुआ नहीं पाया, क्योंकि ये ईरान था, ये वेनेजुएला नहीं था। वेनेजुएला में तो खैर कुछ हुआ ही नहीं, उठा के भी ले गए तो भी कुछ नहीं हुआ। रीजनल स्टेबिलिटी बिगड़ गई यहाँ पर। वेनेजुएला के बिगड़ने से कुछ नहीं होता था, लेकिन यहाँ बिगड़ने से ग्लोबल इम्पैक्ट इतना आ गया कि पूरी दुनिया हिल के रह गई। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, और अब हीट उनके ऊपर आ रही है, क्योंकि हीट अमेरिका के लोगों से भी निकल के आ रही है। अमेरिका में महंगाई बढ़ गई, जब जम के महंगाई बढ़ी, एनर्जी कॉस्ट 50% से ज़्यादा हो गई वहाँ पर।
अब इतनी ज़्यादा कीमत चुका के और जनता के अंदर अप्रूवल नहीं है, जो बिलो 30% हो गया, कहते हैं 27 है। अब कहते हैं कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड लेके आएंगे, हम कमांडोज को ज़मीन पे उतारेंगे। भाई वो मर जाएंगे वहाँ पे, उनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। ये ईरान के लोग इतने गुस्से में है कि उसके लाशों के टुकड़े करके कहाँ फेंकेंगे हमें नहीं पता। ऐसा हाल हो सकता है। और ये क्या अमेरिका इस चीज़ के लिए तैयार है? क्योंकि इसराइल तो बात नहीं करता ना। इसराइल डजंट टॉक अबाउट सेंडिंग द बूट्स ऑन ग्राउंड। इसराइल तो अपनी फोर्सेस को ईरान में भेजने को तैयार है, उसको पता है कि यहाँ से फिर बच के आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी जो मिक्स्ड मैसेजिंग जो निकल के आ रही है ना, वो बड़ी खतरनाक है। कभी सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। अपने ही एक स्टेटमेंट के अंदर पहला सेंटेंस कुछ और है, दूसरा सेंटेंस कुछ और है, तीसरा सेंटेंस कुछ और है। तो हालात मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं इस टाइम, काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं। महामंदी की इस टाइम आशंका पूरी दुनिया में आ चुकी है। हवाई जहाज़ों के किराए बढ़ रहे हैं, शिप्स के किराए बढ़ गए हैं, सामान के लाने ले जाने के कारवाई बढ़ गए हैं, गैस के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं, बाकी चीज़ों के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारे पास बचता क्या? अल्टीमेटली कुछ भी तो नहीं बचता ना। तो यहाँ से एस्केप रूट कोई नहीं है, एग्जिट रूट कोई नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस के रूप में इस टाइम हमारे सामने चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जीपे फोन पे का लिंक भी है। कोई एक चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आपको सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।